जय हिंद दोस्तों। 29 व 30 नवंबर के करंट से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, किरण माहेश्वरी यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजनीति। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आवे कुछ तो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दूसरी बार विधायक रही हैं। उदयपुर की सांसद और उदयपुर नगर परिषद की पहली महिला सभापति रही है। वसुंधरा राजे सरकार में एक कैबिनेट मंत्री रही है। भारतीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है और वर्तमान में वे राजसमंद से भाजपा विधायक थी। अभी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती हेतु एग्जाम भी होना है, उसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए शोध गंगा पोर्टल है जिस पर स्कॉलर्स की थीसिस उपलब्ध होती है। और थीसिस अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय नंबर 1 है? तो बीकानेर। नेक्स्ट, आनंदम योजना किससे संबंधित है? तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित है, कॉलेज आयुक्तालय द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो राजस्थान के सरकारी और टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पौधे लगाने और रक्तदान करने के भी नंबर मिलेंगे जिन्हें मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थयात गांव किस जिले में स्थित है? तो थयात गांव जैसलमेर जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए कि ये क्यों प्रसिद्ध है हाल ही में, तो 20 करोड़ साल पुराने विश्व के सबसे पुराने और दुर्लभतम पौधे जैसे सदृश्य मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म जैसलमेर के थयात गांव में मिले हैं। अब लाखों की संख्या में जीवाश्म मिले हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि जैसलमेर के पास छिछला समुद्री वातावरण था। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है कि जैसलमेर के थयात गांव में जो मोलस्का प्रकार के समुद्री जंतु के जीवाश्म मिले हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो हिलीचंस एग्रियोन्सिस। याद रखिए कि इससे पहले केवल क्रिटेशियस युग में ही ऐसे जीवाश्म मिले थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रिटेशियस युग का समय कौन सा था? तो आज से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो ड्यूरेशन है वह क्रिटेशियस युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अब जैसलमेर में जुरासिक युग में भारी संख्या में मांसाहारी डायनासोर रहा करते थे। यह किससे प्रमाणित हुआ? हिलीचंस एग्रियोन्सिस। जाहिर है कि मांसाहारी डायनासोर इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। अब ये दोनों बातें इंटर रिलेट कैसे हुई कि वर्ष 2016 में इसी स्थान पर डायनासोर के भी 2 फुटप्रिंट मिले थे। नेक्स्ट, राजस्थान से ही क्वेश्चन है, मेघ सिंह चौहान क्यों प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिए इसका आंसर होगा कि मेघ सिंह चौहान जोधपुर के मूल निवासी हैं और ये 25 साल तक गीता प्रेस में असिस्टेंट मैनेजर रहे हुए हैं और इन्होंने पिछले 2 वर्षों में 335 धार्मिक ग्रंथ और किताबों को डिजिटल किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए और काम आ सकता है कि धार्मिक पुस्तकों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध गीता प्रेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यात्रा की तो 3 शहरों में 3 लेबोरेटरी में 3 तरह के टीकों का जायजा लिया। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तीनों शहरों के नाम और आगे उनके टीके या कंपनियों के नाम सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बने तो याद रखिए अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक कंपनी है जो जिस टीके का बना रही है उसका नाम है जायकोव डी। अब अहमदाबाद गुजरात में है। जाइडस से आप याद रख सकते हैं जायकोव। जाइडस से हो गया जाय और कोविड से हो गया कोव डी। दूसरा शहर है पुणे, वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट है और वहां जो टीका बनाया जा रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। तो कोविड से तो हो गया कोवी,
और उससे हमारी रक्षा करने का आवरण, उसको बोलते हैं शील्ड, तो कोविशील्ड। पुणे महाराष्ट्र में है। और तीसरे नंबर है हैदराबाद। यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कंपनी है उसका नाम है भारत बायोटेक और इस टीके का नाम है कोवैक्सीन। कोविड यानी कोरोना का वैक्सीन, कोवैक्सीन। अब याद रखिएगा कि हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। अब कोविड के टीके से संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रूस ने जो कोरोना की वैक्सीन बनाई है उसका क्या नाम है, तो स्पुतनिक वी। इसके 10 करोड़ टीके हर साल भारत में बनेंगे। इनके उत्पादन के लिए भारत की कौन सी दवा निर्माता कंपनी से समझौता किया गया है, हिटरो ड्रग्स। इसका हेडक्वार्टर भी तेलंगाना के हैदराबाद में है। वहीं पर एक और भारतीय दवा निर्माता कंपनी है रेड्डीज लेबोरेटरी। इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है। अब रूस की इस वैक्सीन पर क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि यह तीसरे चरण में 92% तक प्रभावी मानी जा रही है। नेक्स्ट, सिंधु और टिकरी बॉर्डर क्यों प्रसिद्ध हैं? कई बार प्रसिद्ध स्थानों पर भी क्वेश्चन आते हैं, चर्चित स्थानों पर। तो याद रखिए इसका आंसर है केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर किसान आंदोलन जारी रहा सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर। नेक्स्ट, एब्रीविएशन पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो कभी पूछा जाए SCO क्या है, तो याद रखिए इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि SCO में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वर्तमान में इस जो शिखर सम्मेलन हुआ या प्रधानमंत्री की बैठक हुई उसकी मेजबानी यानी अध्यक्षता कौन से देश ने करी, तो भारत देश ने। अब भारत की ओर से अध्यक्षता किसने करी, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत इसका सदस्य बना 2017 में, तब से पहली बार SCO की बैठक की अध्यक्षता की है। SCO के प्रधानमंत्रियों की ये बैठक हर साल आयोजित होती है और इसमें व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा की जाती है। अब कभी आपसे इसके 8 सदस्यों के नाम पूछ लेवे या कोई समूह दे करके सही ऑप्शन चुनने का कह देवे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो 8 सदस्य देश हैं उसमें 2 तो हो गए चीन और रूस, और उसके बाद अगले 4 सदस्य हो गए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2017 में भारत और पाकिस्तान, इन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो वर्तमान में कुल 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में कौन सी फिल्म भेजी गई है, तो इसका आंसर है सेमलेस। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं कीथ गॉम्स। नेक्स्ट, पुस्तकों और उनके लेखकों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी वर्ष 2020 की सर्वश्रेष्ठ किताबों की सूची जारी की है किसने, तो टाइम मैगजीन ने। कुल कितनी किताबें शामिल की है इस लिस्ट में, तो 6 पुस्तकें, जिनमें से भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं की पुस्तकें भी शामिल है। इसमें देखिए अ बर्निंग, इस पुस्तक की लेखक कौन है, मेघा मजुमदार, भारतीय मूल की हैं। अगली क्वेश्चन है जिन्न पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन, इसकी लेखिका कौन है, दीपा अनप्परा, यह भी भारतीय मूल की लेखिका है। तो इन दोनों पुस्तकों के नाम और इनकी लेखिकाओं के नाम को आप याद रख लीजिए, चूंकि इंडिया से रिलेटेड है ना, और वर्ल्ड क्लास है, इसलिए इन पर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। बाकी 4 किताबों के भी नाम और लेखक मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, होमलैंड एलिजीज, यह पुस्तक लिखी है अयाद अख्तर ने है, यह पाकिस्तानी मूल के लेखक है। नेक्स्ट, हिटलर डाउनफॉल, यह पुस्तक के लेखक है वोल्कर उलरिच। नेक्स्ट देख लीजिए वाई वी स्विम, यह पुस्तक बोनी सुई ने लिखी है, बोनी सुई पत्रकार है। नेक्स्ट, कास्ट, इसाबेल विल्करसन इसकी लेखक है,
कास्ट पुस्तक की लेखक इसाबेल विल्करसन है। अगर इसको देखा जाए ना कि यह पुस्तक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भारत और नाजी जर्मनी का रेफरेंस भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, मोहसिन फकीरजादे क्यों चर्चा में है? तो इसका आंसर है, ईरानी परमाणु हथियार कार्यक्रम के शिल्पकार हैं, यानी परमाणु नाभिकीय वैज्ञानिक है मोहसिन फकीरजादे। अभी इनकी हत्या कर दी गई है और इसके बारे में जो डाउट जा रहा है वह इजराइल की जासूस एजेंसी पर जा रहा है। यहाँ आपके लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल की जासूस एजेंसी का क्या नाम है? तो मोसाद। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति होने वाले हैं जो बिडेन, उनके और ईरान के बीच संभावित परमाणु करार में बाधा डालने के लिए ईरान के नाभिकीय वैज्ञानिक की हत्या की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। वह लंबे समय से ईरान को इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और उन्होंने मोहसिन फकीरजादे को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया था। याद रखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है? तो अयतुल्ला अली खोमेनी। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में किस आतंकवादी पर 50 लाख यूएस डॉलर का इनाम घोषित किया है? तो इसका आंसर है, अमेरिका ने 2008 में 26/11 के जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड है एक आतंकवादी, लश्कर तोयबा का है सदस्य साजिद मीर। उसके बारे में सूचना देने पर 50 लाख यूएस डॉलर का इनाम घोषित किया है। नेक्स्ट, वह कौन है जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं और भारत से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऋषि सुनक। वह यूनाइटेड किंगडम में वित्त मंत्री हैं। कोरोना काल में ब्रिटेन में राहत पैकेज देकर ऋषि चर्चित रहे हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके और बनेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बोरिस जॉनसन। अब एक और क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो नारायण मूर्ति। इन्हीं नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाइजू रविंद्रन कौन है? तो यह शिक्षक है, लर्निंग ऐप बाइजू के संस्थापक और सीईओ है। नेक्स्ट, पंजाब में संतरे की किन्नू नाम की प्रजाति की खेती होती है और इस उत्पादन में पूरे देश भर में, यानी संतरा या किन्नू, इसके उत्पादन में पंजाब की देश भर में भागीदारी 30% है और महाराष्ट्र की 22%। महाराष्ट्र का शहर नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन आवे कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो झालावाड़ को। क्यों? क्योंकि नागपुर की तरह राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है और संतरा विटामिन सी के लिए प्रसिद्ध है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड। कभी क्वेश्चन ये आवे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और वर्तमान में कोरोना से मुकाबला करने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो आज इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में ग्लोबल सिक्योरिटी लॉ बिल का विरोध हो रहा है? तो यह बिल फ्रांस देश में लाया गया है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो पेरिस। अब ग्लोबल सिक्योरिटी लॉ बिल का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बिल के अनुरूप या इसका जो प्रावधान है कि कोई पुलिस स्टाफ की तस्वीरें, वीडियो बिना अनुमति के मीडिया या सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा। तो लोगों को डाउट है कि इस बिल के माध्यम से पुलिस के अत्याचारों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में कौन सा चक्रवाती तूफान आया? तो आपका आंसर होना चाहिए निवार। और इससे प्रभावित राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु और पुदुचेरी। कौन से तट पर आया है? तो बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी पर बने कम दबाव के कारण चक्रवाती तूफान निवार आया है।
रेट की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नए जो प्रावधान आने वाले हैं, तो महीने में कितने दिन विद्यार्थियों को बस्ता स्कूल नहीं ले जाना होगा, तो 10 दिन। यह छूट कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी, तो पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिलेगी। इनसे संबंधित कुछ प्रावधान ये है कि प्री प्राइमरी कक्षा के लिए बस्ता नहीं होगा और पहली से 10वीं कक्षा तक का जो बस्ता है वह विद्यार्थी के वजन से कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो विद्यार्थी के वजन का 10% से ज़्यादा बस्ते का वजन नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बस्ते का वजन जांचने के लिए डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य है। कुछ क्लासों का देख लीजिए कि पहली क्लास के लिए जो बस्ता है बैग, उसका वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम की रेंज में होना चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सरकार प्रावधान कर चुकी है कि हर शनिवार को नो बैग्स डे होगा, यानी शनिवार को बस्ता स्कूल में नहीं ले जाना होगा। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत में किसकी दौलत सर्वाधिक बढ़ी, तो गौतम अडानी की। विश्व में सर्वाधिक अमीर कौन है, तो अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक अमीर कौन है, तो एलन मस्क। इनकी जो कंपनी है उसका एक तो कार निर्माता कंपनी है टेस्ला और एक और कंपनी है स्पेस एक्स। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है वह तीसरे स्थान पर है। बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH ये चौथे स्थान पर है और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग यह विश्व के अमीरों की सूची में 5वें स्थान पर है। भारत से सर्वाधिक अमीर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट, इस कटिंग से आपके कई तरह के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल के सेना प्रमुख कौन है, पूर्णचंद्र थापा। यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि भारत के विदेश सचिव कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। अभी इन्होंने 2 दिन की नेपाल यात्रा की थी और अभी चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग यह नेपाल की यात्रा पर पहुंचे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट, भारत के रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। अभी इन्होंने पूरे भारत के रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय बेचने की शुरुआत की घोषणा की है ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और लोगों को भी रोजगार मिल सके। नेक्स्ट, पाकिस्तानी अखबार है डॉन, उसमें खबर आई है पाकिस्तान के मानवाधिकार समूह के हवाले से, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। इसके तहत बताया गया है कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों की 32.7% लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इनकी उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच है। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के रेफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो 50। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल, न कि जनता के वोट। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 538 सदस्यों का यह संवैधानिक समूह है। हर 4 साल बाद इस समूह का गठन किया जाता है। इसका कार्य है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करना। नेक्स्ट, ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु कौन है, तो पोप फ्रांसिस। हाल ही में इन्होंने चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों को उत्पीड़ित अल्पसंख्यक बताया है। पोप ने पाकिस्तान में ईसाइयों की हत्याओं पर भी दुख जताया है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पोप फ्रांसिस की नई किताब का क्या नाम है। लेट अस ड्रीम, अ पाथ टू ए बेटर फ्यूचर। आप खाली इतना याद रख सकते हैं, लेट अस ड्रीम। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे अवसादग्रस्त देश कौन सा है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
भारत दुनिया का सबसे अवसादग्रस्त देश है। 2018-19 में 15 करोड़ मानसिक अस्वस्थ लोग थे और प्रति रोगी केवल 20 पैसे प्रति माह खर्च किए। भारत में 1 लाख लोगों पर एक ही मनोचिकित्सक है। 2020 के अंत तक 20% जनसंख्या किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, मार्कोस कमांडो बल किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना का है मार्कोस कमांडो बल। इसे पूर्वी लद्दाख सीमा पर पेगोंग झील के नजदीक तैनात किया गया है क्योंकि चीन के साथ झड़प चल रही है। उसके बाद से अगर कभी एक क्वेश्चन आ जावे कि गरुड़ ये कमांडो किसके हैं, तो भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो पहले से ही तैनात हैं। यह जो मार्कोस कमांडो है भारत के सबसे खतरनाक कमांडो है। इनकी तुलना किससे की जाती है? नेवी सील कमांडो जो अमेरिका के हैं। यहाँ पर आपके एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ओसामा बिन लादेन इसे किसने मारा था? तो अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मारा था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उड़ान के लिए कौन से विमान खरीदे गए हैं? तो एयर इंडिया 1 विमान, बोइंग 777, 2 एयर इंडिया 1 विमान खरीदे गए हैं। इनकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए की लागत है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार छोटे आयकर दाता के लिए कितनी छूट है? तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% आयकर से छूट है। यह राशि 12,500 रुपये होती है। यदि आय 6.5 लाख रुपये भी है तो 1.5 लाख रुपए तक की भविष्य निधि, जीवन बीमा, होम लोन के मूलधन के भुगतान आदि पर छूट मिलने के बाद नेट इनकम 5 लाख रुपए मानी जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय टीम के क्रिकेट कैप्टन कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली है। पहली बार इन्हें सर्वाधिक 5 आईसीसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड। नेक्स्ट, अखबार की कुछ ऐसी कटिंग्स ढूंढी है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक शब्द है तगय्युर, इसका अर्थ क्या होता है? तो धर्म परिवर्तन। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कौन माना जाता है? तो लिच्छवी। नेक्स्ट, विदेशों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा था? तो चोल राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार करने और संपत्ति बढ़ाने के लिए श्रीलंका और मलेशिया तक की समुद्री यात्राएं की थी। अगस्त्य और कौंडिन्य जैसे ऋषि मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा कर चुके थे। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्माष्टमी पर कृष्ण बनकर रास रचाने वाले निम्न में से कौन व्यक्तित्व हैं? तो लखनऊ के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान सूरी, यह अफगानी मुसलमान थे। नेक्स्ट, अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के नेवी एडमिरल का क्या नाम था? दौलत खान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब शिवाजी अफजल खान से निहत्थे मिलने जा रहे थे तो उन्हें अफजल खान के षड्यंत्र की जानकारी देकर के बाग नकाब पहनकर जाने की सलाह किसने दी थी? तो रुस्तम जमाल नाम के उनके एक मुसलमान मंत्री ने। धन्यवाद। जय हिंद।